हाय स्टूडेंट्स, चलिए लास्ट क्लास में हमने आगे फर्दर इस क्लास को कंटिन्यू कर लिया था। हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या सीखना है हमें। होप कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो मैंने पढ़ाया उसे रिवीजन आपने कर लिया होगा। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। ज़रा मुझे ये बताओ 2 1 5 2 1, ठीक है। इसमें और एक और ले लो 0 3, ठीक है। मुझे इसमें कॉमा लगा के दिखलाइए। तो मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप वीडियो को रोकेंगे और इसमें कॉमाज लगाएंगे, ठीक है। फिर मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। होप कि आपने इसे सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक, गौर से देखिए। इस 3 के बाद एक कॉमा, कैसे? वंस, टेंस, 100, ये 3 का हमेशा पेयरिंग रहेगा, ठीक है। इंडियन सिस्टम में, ठीक है। फॉरेन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम मैं आपसे भी नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इंडियन फॉरेन सिस्टम पे तो यहाँ उसके बाद 2 के बाद कॉमा, ठीक है। चलिए 9 8 2 5 1 5 0, इस इंटरनेशनल सिस्टम की तरह ज़रा इसमें कॉमाज लगाइए। चलिए तो 3 के बाद और इसके बाद फिर से 3 के बाद, गुड। इंडियन सिस्टम जो हमारा कॉमा सिस्टम है वो इसके यहाँ पे कॉमा जाएगा, ठीक है। और अपना जो फॉरेन सिस्टम है उसमें 3 के बाद कॉमा चला जाता है, गुड। चलिए तो आज हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम में समझते हैं कि इसे कैसे और किया जाए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए, आपकी बुक का एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस सवाल को देखिए गौर से। अ बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। एक बस चली और उसने जर्नी स्टार्ट किया और दूसरे जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पे पहुँचती चली गई, ठीक है। स्पीड था इसका 60 किलोमीटर पर आवर एंड जर्नी इज शोड इन पेज नंबर 14, ठीक है। आपका पेज नंबर 14 है। तो उसने क्या शुरुआत किया? उसने ए से चलना शुरू किया। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी एंड उसके बाद फाइनली ए तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द बस ए टू बी। अच्छा, तो अभी तक हमने सीधे देखा कि स्ट्रेट लाइन में ये गाड़ी चल रही है, तो हमें कुछ नहीं करना है। जब स्ट्रेट लाइन में गाड़ी चल रही है तो जो भी इसके बीच का डिस्टेंस है उसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो चलिए ए टू बी में कितना है डिस्टेंस? 4170 किलोमीटर, ठीक है। यूनिट आप नहीं छोड़ेंगे, लास्ट में जो भी किलोमीटर मीटर जो भी हो आप उसे एक साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए बी टू सी में कितना है हमारा 3410, ठीक है। और सी टू डी तक बस कैसे जाती है 2160, ठीक है। अब मैं इसे फर्दर सबको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ करते हैं 0 14, ए हो जाएगा 7, ठीक है। और ए हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो आप इसे गौर से देख लीजिए किलोमीटर। तो इस फर्स्ट का आंसर क्या निकल गया? ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। ए से डी तक जाने के लिए उसने बीच बीच में जर्नी को ब्रेक किया और ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी गया है। तो हम लोग इसे फर्दर इसे ऐड कर लेंगे। उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? जैसे मान लो कोई एक रवि है, मान लो एक राम है या रवि है, कोई भी एक बच्चा है, वो स्कूल से निकला, स्कूल से गया, मान लो कि कोई पार्क से गया मार्केट, मार्केट से अपने घर गया। तो इस तरीके से उसने 3 जगह को क्रॉस किया है, ठीक है। तो जब वो पार्क गया, उसके बाद मार्केट गया, फिर अपने घर गया, तो उसका टोटल डिस्टेंस को जब मैं जोड़ूंगा तो कैसे जोड़ूंगा? जब वो स्कूल से पार्क गया, पार्क से मार्केट गया और मार्केट से घर गया, ठीक है। उसी तरीके का यहाँ है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया? 949740। चलिए फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर फ्रॉम बस डी टू जी। अब यहाँ डी है, ठीक है, और डी टू जी तक हमें पता करना है, ठीक है। तो गौर से देखिए 8140, ये हमारा हो गया डी टू ई। उसके बाद ई टू एफ में कितना हो गया 4830, ठीक है। और यहाँ एफ से जी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 2550। हम लोग इसे ऐड कर लेंगे 0, ये हो गया आपका 12 कैरी 1, ठीक है। 10 और 5 15, ठीक है। 12 14 और 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद एक कॉमा, ठीक है, 1 है। कितना हो गया किलोमीटर? कितना चला 15,520 किलोमीटर, ठीक है। होप कि यहाँ तक आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अब देखिए
फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। अच्छा, इसमें क्या बताना है कि फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए से चला, ठीक है, पूरा गोल गोल चलते हुए अब फिर से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने ए टू डी ऐड किया था, ठीक है, डी टू जी तक ऐड कर लिया था, अब सिर्फ इस लास्ट वाले को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेते हैं। 4170, ठीक है, 313410, 2160, ठीक है। इधर का कितना हम लोगों ने एडिशन किया था, चलो मुझे याद नहीं है, फिर से इसे ऐड कर लेंगे। 1404 4830, ठीक है, 2550 और लास्ट में 1290। हम लोग इसे सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो गया, यहाँ पे 0, ठीक है। इसे देखो ऐसे ऐड करते हैं। 4 1 ये 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 20, और ये हो गया 5 3 8 और 2 30, तो ये कितना हो गया 30, ठीक है। देखो 8 और 2 10, 5 और ये 5 10, ठीक है। तो ये हो गया कितना हो गया 20 20, और ये हो जाएगा 3 4 और 5 25, तो ये 2 कैरी है क्या, ठीक है। इसे इस तरीके से ऐड किया जाता है। 8 और 2 10, ठीक है, 4 और 4 2 8 to 10 20, ठीक है। बच गया क्या इतना 5 1 6, यानी कि 26। उसने कितना ट्रेवल किया, गौर से देखिए, 8 to 10 10 10 20 25, और ये हमारा लास्ट में 26। तो उसने टोटल ट्रेवल कितना किया 26500, ठीक है। उसने इतना किलोमीटर 26,500 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, ठीक है। चलिए, होप कि यहाँ तक आपके बातें समझ में आ रही होंगी। कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, चला जाइए, ठीक है। चलिए, अब क्या हो सकता है, कैन यू फाइंड अ डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। अब अभी तक हम लोग ने सिर्फ ऐड कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, गौर से देखिए। फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ डिस्टेंसेस। सबसे पहले हमें डिस्टेंस सी और डी के बीच में कितना है, तो सी और डी के बीच में कितना डिफरेंस है 2160 किलोमीटर, ठीक है। उसका क्या हो गया डी टू ई। डी टू ई में कितना है हमारा, डी टू ई में है 8140 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जरा इसमें देखिए कि हमें डिफरेंस निकालना है, ये हमें एक दूसरे को इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 8140 जो कि बड़ा है इसलिए ऊपर 2160, ठीक है। 0 से 0 माइनस चला गया, 14 में से 6 गया 8, 0 से 9, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना बन गया, इसे थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ। देखिए 0, यहाँ इसको एक कैरी ले लिया, तो 14 में से 6 गया 8, ये बच गया यहाँ पे 0, ठीक है। 0 में से 1 गया तो ये बच गया 9, ठीक है। और ये बच गया 7 में से 2 गया 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, फाइंड द टाइम टेकन। अच्छा, टाइम टेकन का मतलब क्या होता है, देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप हायर क्लासेस में सीखोगे या आगे अगर इसी आप ये 6-7 में हो तो मैं आपको बताऊंगा ही, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपके फर्दर क्लासेस में आगे हुआ तो वैसे आप मोटा मोटा ही समझ लो कि और किसी भी जगह का मुझे स्पीड चाहिए, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए और कितना टाइम लगा उसके बीच में हमें उसका पता चलना चाहिए, ठीक है। अब बताइए मुझे कि आपसे पूछा क्या है, टाइम टेकन, मतलब आपसे टाइम टेकन ही पूछ दिया है, स्पीड दे दिया आपका, देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड मतलब जैसे मान लो कि कोई बच्चा ऐसा बोलता है कि सर मैं 5 मिनट में अपने घर चला जाता हूँ, और उसका घर कितना किलोमीटर दूर है, 5, मान लो कि 5 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और उसके पास बड़ा सा बढ़िया सी गाड़ी है, वो 5 मिनट में चला जाता है घर, या आप इसको 25 मिनट ले लो, 25 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है।
अब आप इसे कैसे पता कर लोगे? अब बताओ कि इसे स्पीड कैसे निकालते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर है, ठीक है, उसके नीचे 25 मिनट, उसको जितना समय लगा, ठीक है, यही इसका स्पीड निकली है। जितना दूरी वो चला, जितना टाइम ट्रेवल किया और जितना समय उसे लगा, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका स्पीड। जैसे मान लो कोई गाड़ी 20 की स्पीड से चलती है, वो बोलते हैं ना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 20 की स्पीड से, 25 की स्पीड से, 30 की स्पीड से, 100 की स्पीड से, 200 की स्पीड से। मतलब क्या होता है, जैसे ही किसी ने बोला कि 100 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन चल रही है, मान लो कि कोई एक ट्रेन है जो 100 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, मतलब कि कोई भी ट्रेन अगर 1 मिनट उसे दिया जाए या 1 घंटा दिया जाए, जो भी है वो डिपेंड करता है कि उसका यूनिट क्या है, बेसिकली सेकंड्स में होगा। तो 1 किलोमीटर ट्रेन 1 सेकंड में चल जाती है, मान लो, या 100 किलोमीटर एक घंटे में चली जाती है, 1 आवर में, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है वो मान लो कि 1 लीटर में या इस तरीके से कर सकते हो कि आधे घंटे में 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चली जाती है। तो इस तरीके से हमें उसके स्पीड पता चलता है कि अच्छा इसको 5 मिनट दो ना, तो ये गाड़ी 5 किलोमीटर चली जाती है, 10 किलोमीटर चली जाती है, तो 5 मिनट में 10 किलोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतने समय में, हमने घड़ी देखा, इसे ही हम लोग स्पीड कहते हैं। उससे गाड़ी की स्पीड हमें पता चलता है कि अगर मैं इसे 20 मिनट दूँ तो 20 मिनट में ये 20 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे 40 मिनट दूँ तो उस तरीके से 40 मिनट में कितना किलोमीटर चला जाएगा, 40 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर मैं इसे 60 मिनट दूँ तो ये 60 मिनट में 60 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका स्पीड कितना हो गया कि 1 मिनट में ही 1 किलोमीटर चला जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें स्पीड पता चलता है किसी भी जगह का। सबसे पहले हम उसका डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि कितना दूर है और उससे पहुंच जाने में हमें कितना समय लग रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें उस गाड़ी का स्पीड पता चल जाएगा। स्पीड क्यों जानना है, जैसे कि मान लो कि मैंने आपको, आपका घर है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, और मैंने आपको ऐसा बाइक दे दिया जो 50 मिनट में आपको आपके 50 किलोमीटर घर पर पहुँचा दे। तो मुझे एक्चुअली में उस गाड़ी की स्पीड पता है, तो मैं बता दूंगा कि आप अगले 50 मिनट में अपने घर चले जाओगे। इसलिए हमें स्पीड जानना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, कोई एक बस है जो 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 60 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाती है। तो अब मुझे बताना है कि ए से बी, मतलब ये जो 4170 किलोमीटर है, ये कितने मिनट में जाएगी, ठीक है, ये कितने घंटे में जाएगी। तो हम लोग अभी से कैलकुलेट करेंगे। होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। तो गौर से देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको स्पीड दिया हुआ है अगर, तो आप उससे टाइम या डिस्टेंस कोई भी निकाल सकते हो। हमें यहाँ क्या चाहिए, टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग इसे स्विच कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे उसका स्पीड आ गया, ठीक है, स्पीड आ गया। तो हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है ए टू बी, ठीक है, कितना है 1470, ठीक है, और स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गौर से देखिए यहाँ भी किलोमीटर। अब आप यूनिट से भी समझना शुरू कीजिएगा कि कैसे हम लोग क्या समय निकाल। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, कभी भी आपने गौर से देखा होगा, जैसे कहीं मान लो लिखा हुआ है किलोमीटर, ठीक है, और इस तरीके से उसे कट करके और यहाँ पर लिखा हुआ है आवर। इसका मतलब क्या होता है कि किलोमीटर ऊपर है और नीचे में आवर है, ठीक है। जैसे आम भाषा में कोई 3/2 लिखता है, ठीक है। 3/2 का मतलब क्या है कि 3 ऊपर में है और 2 नीचे में है, सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूनिट समझ में आ गया, ये उसका यूनिट है और इसका यूनिट ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ए बी का निकाल रहे हैं। ए बी के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले उसका टोटल ए से बी जाने में कितना उसको डिस्टेंस लगा, तो 4170, ठीक है। उसका स्पीड कितना है, ठीक है, उसका यूनिट क्या है, तो 1 किलोमीटर है, और इनटू क्या हो गया, ऊपर में आवर चला गया। अब पूछोगे कि तो इसके नीचे में था, गौर से देखिए 3/2 है और बाई में अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 × 5/2, ठीक है। ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। धीरे धीरे आप हायर क्लासेस में और इससे धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। अभी इस तरीके से 2-4 एग्जाम्पल बना लो, आपके दिमाग में एक आइडिया होते चला जाएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हायर इससे नहीं लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी आप क्लास 6 में हो। मैं बहुत ज़्यादा हाई पढ़ा दूँ तो आपके ऊपर से चला जाएगा। अभी बस यही समझो कि इस तरीके से अगर कहीं लिखा रहे 2 बाइफरकेट करके 2 बार स्लाइस किया हुआ हो,
तो उसका मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, आगे और सबसे बीच, और जो बीच वाला हुआ नीचे चला जाता है। देखो कैसे होता है, देखो 3/2 तो हो गया और उसके बाई में 5 है, ठीक है, तो ये 5 ऊपर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इस 5 के नीचे भी 1 होता है। देखिए 3/2 है ना, और यहाँ पर हो जाता है 5/1, ठीक है, इस तरीके से होता है। चलिए ज़्यादा उस पर डिटेल में जाते हुए मैं ये सिर्फ यहाँ एक कॉन्सेप्ट था इसलिए आपको समझा दिया, नहीं तो अभी आपको उसका ज़रूरत नहीं है और इसे उतना समझ में आया कोई ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, जहाँ जो काम चल रहा है वहाँ चलते रहेगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, तो 1 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, अब इस 60 से हम लोग इसे काटेंगे, ठीक है, तो उसका कितना टाइम लगा हमें पता चल जाएगा। 6 से इसे अगर कट किया जाए 417 को, ठीक है, तो 6 6 जा 36, ठीक है, 5 आया 7, ठीक है, और 6 9 जा 54, नीचे बच गया 3, मतलब 69 आवर्स, ठीक है, और ये 3 बाई अगर 60 ले लिया जाए तो ये इसका मिनट आ जाएगा, ठीक है, 1/20। तो इसे हम लोग फिर से फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसे 69 पॉइंट और 20 को 5 लिख दो, 0.5 आवर, ठीक है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ तो आपके और समझ में आएगा। देखिए यहाँ तक होप कि आपके समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आ रहा हो तो 1-2 बार वीडियो देखे हुए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी स्पीड हो दिया हुआ हो तो ऊपर का जो डिस्टेंस है और नीचे का टाइम, इससे हम लोग किसी भी चीज़ का स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है हमारे बुक में, ठीक है, स्पीड भी दिया हुआ है, तो हम लोग अब इसका टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है। टाइम समथिंग 70 मिनट या आवर के अप्रॉक्स में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप AB का मैंने निकाल दिया, आप CD का, EG का और टोटल जर्नी का निकाल लोगे इसी तरीके, ठीक है। CD का क्या करना है, देखो ये 216 है ना, तो 2160 है और डिवाइड में क्या कर देना है, 60 से इसके डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू आ गया वो क्या आ जाएगा, आवर में आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इस आपके पास बुक होगा, नहीं बुक हो तो कोई बात नहीं, इसका डेटा एक बार देख लीजिए। एक शॉप है जहाँ पे फल बिकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स। उस फ्रूट्स को उसके जो दाम है, जो उसका मूल्य है, जो प्राइसेस है, ठीक है। एप्पल कैसे दिए, 40 रुपये किलो, ऑरेंज 30, जो कॉम है कंघी 3 रुपये 1 पीस, जो टूथब्रश है वो 10 रुपये, पेंसिल 1 रुपये, नोटबुक 6 रुपये और सोप केक साबुन जिससे हम लोग साफ़ करते हैं वो 8 पीस, ठीक है। एप्पल हमारे पास कितना केजी है, तो इतना केजी है, ऑरेंज इतना, कॉम्स इतना, टूथब्रश इतना, पेंसिल इतना, नोटबुक इतना और सोप केक इतना, ठीक है। तो अब हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे। होप कि यहाँ तक आपने अभी तक बुक में देख लिया होगा, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप इसका फ़ोटो खींच लो, ठीक है। और इस तरीके से ये डेटा ऑलरेडी गिवन है आपका बुक में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज रमन सोल्ड लास्ट ईयर। अच्छा, टोटल वेट पूछ रहा है इन केजी, तो अभी हमारे पास कितना है, ये है टोटल वेट, ठीक है। इसके ऊपर में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सवाल पूछते चला जाएगा उस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसे देखते हैं जल्दी से। देखिए वेट ऑफ एप्पल्स, वेट ऑफ एप्पल कितना है भाई, देखिए 2457, तो यहाँ लिख देंगे 2457, ठीक है। ऑरेंज का वेट कितना है, तो 3004, ठीक है। टोटल वेट कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए। आप भी इसी तरीके से करोगे, एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को यहाँ सजा देने का जगह नहीं है तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, तो यहाँ आप क्या लिखोगे 5461। चलिए होप कि यहाँ तक मामला क्लियर है, ठीक है।
मैंने क्या किया, जो बुक में दिया हुआ था सिर्फ उसी डेटा को लेके यहाँ पे मैं लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब मैं इसे क्लियर कर दूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। अच्छा, मुझे एक बताओ कि अगर एक सेव या एक पेंसिल, एक पेन का मान लो एक कीमत है 10 रुपये, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा 20, 3 पेन का 30। क्या कर रहे हो आप, 10 उसमें ऐड करते चले जा रहे हो। क्यों 10 रुपये ऐड कर रहे हो, क्योंकि 1 पेन का दाम है, 2 पेन का तो 20 रुपये, 3 पेन का 30 रुपये, 4 पेन का 40, 5 पेन का 50 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर एक सेव 40 रुपये किलो है, ठीक है, तो 1 kg का दाम कितना हो गया 40 रुपये। मैं 2 kg लेता हूँ तो कितना दाम बढ़ गया 80, 3 लूँगा तो 120। कैसे, मैंने 40 में 40 चूँकि 1 kg में लिया तो 40 रुपया, ठीक है। अगर मैंने 2 kg लिया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 80 रुपया, ठीक है। उसी तरीके से मैंने 3 kg आपसे बोला कि मुझे 3 kg दे दो, कितना हो गया 120 रुपया। 120 रुपया कैसे 3 kg सेव का, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि 40 रुपये के हिसाब से मुझे 2457 kg सेव दे दो, तो कितना, इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन चाहिए मुझे, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल सेव अगर मैं बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ तो मुझे कितना पैसा लगेगा, ठीक है। समझ में आया मामला, तो गौर से देखिए, यहाँ यही पूछ रहा है, फाइंड द टोटल मनी रमन गेट बाय सेलिंग एप्पल। 1 किलो सेव का दाम कितना है 40 रुपये, मेरे पास टोटल सेव कितना है 2457, ठीक है। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं झटके से, 0, 28, 2, 20, 22, ठीक है, 16, 18, 8, 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया, कितने केजी हो गए 98280, ठीक है, इतने केजीज हो गए, क्या हो गए एप्पल। मामला सॉल्व। चलिए ये आपका आंसर हो गया। कैसे मैंने किया, 1 kg का दाम था 40 रुपये, मुझे इतने kg के लिए चाहिए। अभी भी हमने क्या सीखा था कि अगर 1 पेन का दाम 10 रुपये है तो 2 पेन का 20 रुपये, 3 पेन का 30 रुपये। तो इस तरीके से मैंने अगर 100 पेन का आपने दाम पूछ दिया या 200 पेन का दाम पूछ दिया तो आप क्या करोगे, 200 में 10 रुपये मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने भी यही किया, मैंने 40 रुपये उस पूरे जो केजीज थे उसे मल्टीप्लाई करके और टोटल कितने केजी हो गए उसके कितना, फाइंड मनी। अच्छा ये तो रुपीज निकला ना, केजी नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे रुपीज लगेगा, कितने रुपए लगे, ठीक है। तो इतने रुपए लगे, यहाँ रुपीज आ जाएगा, ठीक है। चलिए होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसलिए मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ और धीरे धीरे समझा रहा हूँ, फास्ट नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, कैन यू फाइंड टोटल मनी रमन गॉट बाई सेलिंग एप्पल एंड ऑरेंज टुगेदर। अच्छा अभी अभी तो हम लोगों ने सीखा कि 40 रुपये तो एप्पल था, ठीक है, उसमें 2457 हमारा समथिंग केजीज था, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या पूछा है कि ऑरेंज क्या भी, तो ऑरेंज कितना है हमारे पास 30 रुपये किलो, और बेचा कितना है 3004, ठीक है। तो अब इससे हम लोग, आपके एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो कोशिश करना कि हाथ से ही इसे जल्दी कर लें, ठीक है, और हमेशा कोशिश करो कि हाथ से ही करें, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसे कर लिया जाए, 0, 28, 2, 20, 22, 2, 16, 18, 1, 8, 9, ठीक है। मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब नीचे वाला कर लेते हैं, 0, 12, 1, 0, 9, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कि हमें कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं साफ जगह पे, कितना है 0, 0, 4, 8, 9, 9, 18, ठीक है। एक घुमाया, एक घुमाया, मतलब 1,88,400 रुपीज़ मिलेगा जब वो ऑरेंज और एप्पल को दोनों को एक साथ बेचेंगे। मैंने क्या किया, 40 रुपये किलो हमारा एप्पल था, 30 रुपये किलो हमारा ऑरेंज था, उसमें हमारा इतना उसका वजन है, ठीक है। चलिए आप इसे
ज़्यादा कुछ इसमें लेंदी है नहीं, ठीक ना। और चूँकि लैंग्वेज है तो एक बार आप इसे देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ समझाने का है नहीं और ज़्यादा गड़बड़ाने का भी नहीं, ठीक है। मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड बाय सेलिंग ईच आइटम, ठीक है। अरेंज द इंटायर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाइएस्ट अमाउंट, हाउ मच इन एंड क्या पूछा है, हाउ मच इन दिस अमाउंट, ठीक है। थोड़ा सा मजदूरी वाला काम है। क्या कर दीजिएगा, देखिए अब आपको मैं एक काम दे देता हूँ, अब आप इसे अच्छे तरीके से कर लोगे, ठीक है। और भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ का तो सोल्यूशन है और बाकी का सोल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए एक छोटा सा आपको काम देता हूँ, ठीक है। अभी आप क्या करो, जैसे एप्पल 40 रुपये है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऑरेंज 30 रुपये है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 रुपये कॉम्ब है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। उसका जो लास्ट में वैल्यू जाएंगे सबके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उन सबको कॉपी में एक जगह लिख लेना है और फिर देखना है कि जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम कौन सा है, ठीक है। ये काम मैं आप पर सौंप रहा हूँ, होप कि आप इसे कर लोगे। इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, दोनों उसी तरीके से करना है, करना कुछ नहीं है। आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ जैसे एप्पल लिख लिए एक टेबल बना लेंगे, एप्पल लिख के एप्पल्स लिख के एक टेबल इस तरीके से बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो वैल्यू आएगा यहाँ लिख दिए। उसी तरीके से फिर लिख दिया ऑरेंज एक टेबल बना के। और ये सब आप जरूर करोगे क्योंकि एग्जाम में आपका सारे एग्जाम उठा के डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ बोलोगे कि सर तो मुझे सर ने बताया ही नहीं, ये स्कूल में बताया नहीं, या बुक में नहीं है, ये कहाँ से उठा के क्वेश्चन दे दिया आउट ऑफ सिलेबस। कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। सारा आपके बुक में ही जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप करते चले जाओगे, कोई भी आपके एग्जाम में बाल बाका नहीं कर पाएगा। इवन कि आगे के क्लासेस में भी आप अगर इस तरीके से मेहनत करने के लिए सीख गए अभी से ही, तो आपका क्लास 8, 9, 10 तक आते आते आप क्लास में बेस्ट स्टूडेंट हो जाओगे, अगर इस तरीके से आपको मेहनत करने का आदत हो गया तो, ठीक है। चलिए तो अब मैं जल्दी से इसे कंटिन्यू करता हूँ। आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया बारी बारी से, ठीक है। जैसे देख लेगा ऑरेंज 30 रुपये किलो है तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आपको यही निकालना था। चलिए और अब मैं आगे मूव करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 1 आपके बुक का एग्जाम्पल है, सॉल्व किया हुआ है, मैं इसे झलके से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि फिर उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना था जिसका सोल्यूशन आपके बुक में नहीं था, इसका सोल्यूशन है तो मैं इसे जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए किसी भी एक गांव है, ठीक है, पॉपुलेशन जहाँ पर सुंदरनगर है, उसका लास्ट ईयर जो पॉपुलेशन था कितना था, 1991 में इतना था 2,35,471, ठीक है। 2001 में इट वॉज फाउंड इंक्रीज्ड, 2001 में जो इतना पॉपुलेशन था उसमें से 72,958 इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो अब हमें हमारे बुक में बताना है कि अब टोटल जो करंट हमारा पॉपुलेशन है उस गांव का, उसमें कितनी जनसंख्या है। कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप क्या करो कि इन दोनों को लेके बस जोड़ दो। अच्छा मुझे बताओ कि आपके क्लास में पहले से 30 बच्चे हैं, 5 बच्चे और क्लास में आ गए तो अब कुल कितने बच्चे हो गए, 35। पहले से 30 थे, 5 इंक्रीज हुए तो अब कितने हो गए, 35, ठीक है। यहाँ भी वही खेल है। 1991 में मतलब कोई एक ईयर है, कोई भी एक ईयर है जिसमें कुछ इस तरीके के इतने लोग थे, हमें उससे कुछ नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आगे फर्दर दिया है कि 2001 में इतने लोग बढ़ गए, मतलब 72,000 लोग इंक्रीज हो गए पिछले बार की गिनती से, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी क्लास में सुबह अटेंडेंस हुआ, सुबह 30 बच्चे प्रेजेंट थे, फर्स्ट क्लास के बाद या सेकंड पीरियड में 5 बच्चे और आ गए तो अब कितने स्टूडेंट हो गए, 35। तो अब मैं पूछूँ आपसे कि 5th पीरियड के बाद या 5th पीरियड में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, 35, ठीक है। तो बस यही करना है, इन दोनों को ऐड कर दो और आपका ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसी में अलग अलग तरीके से आप एडिशन कर सकते हो जो आपका बेस्ट सुटेबल लगे, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि आप डायरेक्ट सीधा सीधा करो। इस तरीके से एग्जाम में तोड़ने के लिए जाओगे, ये मतलब कुछ बच्चा है जो कोई सलमा है, ठीक है, कोई मैरी है, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसे जोड़ा है, अल्टीमेटली आंसर वही आना है। लेकिन एग्जाम में फास्ट करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से करोगे थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहता है, कैरी वेरी छूट छट गए, ठीक है। और अगर आपने इस मेथड से किया तो आपको कलम भी उठाने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम में आप सीधे इसे लिखो और डायरेक्ट इससे लिखोगे, ठीक है।
कैसे, देखो आप जो यूनिट प्लेसेस है इसके उस तरीके से इसे ऐड करना शुरू कर दो। देखिए अगर आप 2 मिनट दोगे तो मैं इसे और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए ये 2 लाख है, तो यहाँ लाख के जगह पर कोई आया है 0, तो 2 लाख तो यह हो गया, इससे कोई बंटवारा नहीं, इससे उसको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ 35 है, यहाँ कितना है 72, तो सबसे पहले हम लोग इसे जोड़ लेते हैं। 35 72 में 7, 5 और 2 7, और ये हो गया 10, तो 10 का कैरी 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बच गया, लास्ट के 3 डिजिट बच गए, ठीक है। मैंने यहाँ से आगे से जोड़ना शुरू किया है, और देखिएगा कि इस तरीके से 2 जगह प्रैक्टिस करने के बाद आप पेन भी नहीं उठाओगे, ठीक है। इसे वैदिक मैथ्स कहते हैं। चलिए ऐड कीजिए, 9 and 1 8, 7 8 12, ठीक है, और ये हो गया 14, 14 का कैरी 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 2 4 हमारे पास था ही, कैरी 1 चला गया, तो यहाँ 8 हो गया, 0 और 3, ज़रा देखिए तो आपका एक ही सेम ही आंसर है। मैंने कैसे किया, मैंने 2 लाख को उठाया, तो यहाँ तो लाख का जगह ही नहीं, तो 2 लाख का मैंने 10 का 10 छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 1000 वाले दोनों को ऐड कर लिया, 72 और 35 को, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट में 100 वाले थे उनको ऐड कर लिया। इस तरीके से हमारी पॉपुलेशन हमें पता चल गया कि 2001 है। ये एडिशन का बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कौन सा मेथड चूज करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। एग्जाम में कम समय में जो मैंने बताया इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इस तरीके से भी है, आप ब्रेक कर करके भी कर सकते हो सबको, ठीक है। तो इस आप कोई भी मेथड उठा सकते हो। अगर आप इस तरीके से ब्रेक करोगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि टीचर को लगेगा कि आपने बुक खोला है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट 8 डिजिट्स दे दूँ तो कोई भी ऐड करके लिख देगा, लेकिन अगर आप इससे ब्रेक करते हो तो टीचर को लगेगा कि चलो बच्चे ने कुछ तो मेहनत किया ना, समझे। और इस तरीके से आप पर उसका खासा टेंशन होगा और वो आपको मार्क्स ज़्यादा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जो बुक में है उस मेथड से जाते हो तो टीचर को भी लगता है कि हाँ बच्चा कुछ मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ के बाद अब मैं क्लासेस आगे कंटिन्यू करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। और 1-2 क्लासेस में इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को समराइज करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।